विराट कोहली ने मन बना लिया है कि वो टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहना चाहते हैं और ये कम्युनिकेट भी कर दिया गया है भारतीय सेलेक्टर्स को। अब सुनने में यह आया है कि थोड़ी सी चर्चा हो रही है, उनसे बातचीत की जा रही है कि कैन यू डिले दिस डिसीजन अ लिटिल बिट, क्योंकि नए WTC साइकिल की हो रही है शुरुआत। रोहित शर्मा ऑलरेडी जा चुके हैं, इंग्लैंड का बहुत बड़ा दौरा है। कैन विराट कोहली एक्चुअली जैसे कि यार ठीक है एक दौरा मैं और खेल लेता हूं एंड क्या इंपैक्ट होगा उसका, एक बात। दूसरा, शुभमन गिल क्या वो हो सकते हैं भारत के नेक्स्ट कप्तान या फिर इट विल बी जसप्रीत बुमराह, उसके बारे में भी अच्छे चर्चा कर लेते हैं। भारत ने मतलब IPL ने, BCCI ने 3 वेन्यूज आइडेंटिफाई किए थे, जिसमें था एक चेन्नई, एक हैदराबाद, एक बेंगलुरु। और सदर्न इंडिया में हो सकता था कि आखिरी का जो 16 मुकाबले बचे हैं IPL के वो वहां करवा लिए जाएं। अभी उस पर कोई क्लियर कम्युनिकेशन नहीं है। ऑब्वियसली सिचुएशन लगातार डेवलप हो रही है, एज यू मे हैव फॉलोड। IPL तो हो जाएगा, पर PSL जाना था UAE, उन्होंने कहा था हम जा रहे हैं UAE, हम वहां पे कराएंगे। UAE वालों ने कहा कि नहीं करा रहे, जाओ। एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड ने कहा नहीं कर रहे, सॉरी सर, आप अपना संभालो, हम आपको होस्ट नहीं करेंगे। तो PSL जैसे उन्होंने कहा कि हम शिफ्ट कर रहे हैं, हम UAE जा रहे हैं, और अब कह रहे पोस्टपोन कर दिया। तो कहानियां बहुत सारी हैं भैया करने के लिए। हैशटैग आकाशवाणी में सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। और शुरुआत एक्चुअली हम करना चाहते हैं वैसे वो विराट से, पर मैं करूंगा नहीं। और मैं सिर्फ एक बात से करूंगा कि ऑफ कोर्स डेवलपिंग सिचुएशन कल शाम को क्या हुआ वो भी आप सबके सामने है, पर यू एंड आई हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि ना एक होता है जो एक्चुअल वॉर हो रहा है, जहां पे हमारे सैनिक, हमारी सेनाएं लड़ रही हैं, उसके बाद एक और वॉर चल रहा होता है, वो तो प्रोपेगेंडा वॉर, मिस इन्फॉर्मेशन का वॉर, इन्फॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर। तो उसमें जो हमारा दुश्मन है ना वो बड़ा आगे है। और हम क्या करते हैं, हम वेट कर रहे होते हैं कि नहीं ठीक है। लेकिन अब हमारी सरकार ने, उनके ऑफिशियल हैंडल्स ने थोड़ा अपना गेम अप किया है। दे आर बस्टिंग एवरी फेक न्यूज फट फट करके कि ये वाला भी देख लो, ये वाला भी देख लो। मतलब मिथ बस्टर्स बन गए हैं। और हमारा क्या काम है, उसको एम्पलीफाई करना, एम्पलीफाई मल्टीफोल्ड। हम 1.4 बिलियन लोग हैं भाई, अगर दुनिया भर देख ले हमको, वी आर सो मेनी अराउंड, और सारे पढ़े लिखे हैं। हम जाहिल गवार नहीं है, मतलब हमारे दुश्मनों की तरह। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे पास इंटरनेट एक्सेस है, और वी कैन एम्पलीफाई आवर नैरेटिव कि हम जो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और क्यों किया हमने जो भी किया। यू एंड आई हैव दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, भूलना मत। ये हमारे हाथ में, हम कहते हैं कीबोर्ड वॉरियर्स। मैं तो गलत न्यूज नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं सही न्यूज, सही नैरेटिव जो सरकार बता रही है, एम्पलीफाइड। और वो जिस चीज को फेक बोल रहे हैं उसको भी करो एम्पलीफाई। बस इतना सा मेरा था कि अपना योगदान बहुत जरूरी है और जो करते रहना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट की एक है जो हमारी जो कंट्री है वो यूनिकॉर्न्स बनाती है, वो बिलियनर्स बनाती है। बिलियनर मतलब $1 बिलियन इंडस्ट्रीज, बिजनेसेस हम मेड इन इंडिया, होम ग्रोन खड़े करते हैं, और उसमें हम सेलिब्रेट करते हैं। हमारे पड़ोसी मतलब वो लोन लेके, लोन इज बेसिकली व्हाट यार, मतलब भीख लेके आप खुश होते हैं कि हाँ देखो कितना अच्छा हो गया, ऐसी हम बेल आउट है सर। एनीवे लेट्स गेट नाउ, फॉरगेट इट। मैं थोड़ा सा ऑब्वियसली कैरिड अवे हूं। जय हिंद है, क्योंकि कम ऑन इंडिया। विराट कोहली की न्यूज पे आ जाते हैं विदाउट फर्दर अडू। विराट कोहली ने रिटायरमेंट का फैसला किया, ऐसा कम्युनिकेट कर दिया गया है। अब सेलेक्टर्स की सुनने में आ रही है कि वो बात करेंगे, समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि विराट मत करिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट दौरा है। और विराट के पर्सनल अगर दृष्टिकोण से देखो तो इट वॉज मे बी अनफिनिश्ड बिजनेस, की पिछली बार इंग्लैंड का दौरा अच्छा नहीं रहा था, भारत ने अच्छा किया था, 2-2 की बराबरी पे श्रृंखला समाप्त होती है, पर उनका खुद का प्रदर्शन अच्छा नहीं था। तो कई बार आपको लगता है कि एक बार अच्छा नहीं था, फिर अगली बार गया ही कॉन्कर्ड इंग्लैंड, फिर अच्छा नहीं हुआ तो अगली बार जाएगा ही कॉन्कर इंग्लैंड एंड से ओके फाइन आई एम डन। पर ऐसा लग रहा है कि नहीं है, अनलेस उनको परसुएड कर ले भारतीय सेलेक्टर्स या जो सीनियर मैनेजमेंट है, मे बी, आई डोंट नो। पर ऐसा करता क्यों है आदमी, मतलब व्हाई वुड ही वांट टू एक्चुअली कॉल इट अ डे। सी, आपका शुरुआत करना खेलना और समाप्त करना खेलना, ये कंप्लीटली आपके अपने डिसीजंस हैं। इसमें यू एंड आई शुड हैव नो सेइंग इन इट, क्योंकि अपनी मर्जी से आदमी खेलता है, अपनी मर्जी से छोड़ता है। और अगर उसको लगता है कि उसके अंदर अब ना फिजिकल और वो इमोशनल मेंटल कैपेसिटी नहीं है और टू गो थ्रू द रिगर्स ऑफ अनदर टूर, ये एक सच्चाई है कि हर टूर पे जब आप देखते हैं ना, कोई भी टूर होता है, दौरा होता है, सीरीज होती है, इट टेक्स समथिंग आउट ऑफ यू। हर बार वो आपसे कुछ लेकर जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है बंदे का। तो मे बी एट सम स्टेज ना करियर्स भी रियलाइज कि नहीं यार, मेरे पास ना एक और दौरे का नहीं बचा है यार, दम मेरे में नहीं बचा है, आई कैन नॉट टोटली इन्वेस्ट माई सेल्फ इन इट। मेरे पास आई हैव रन आउट ऑफ स्टीम। इंसान है यार, वो गॉड लाइक काम करे हैं उसने, मतलब सुपर ह्यूमन काम किए हैं, गॉड लाइक नहीं बट सुपर ह्यूमन काम किए हैं। तो आपको लगता है कि यार ये तो कभी थकेगा नहीं, पर
मशीन नहीं है, इंसान है, और इंसान जो है वो एट सम स्टेज कैन से कि यार नहीं हो रहा यार अब मेरे से। तो अगर उनका वो निर्णय है तो मैं तो रिस्पेक्ट करूंगा और आपको भी कहूंगा रिस्पेक्ट करें, क्योंकि इट्स डाउन टू द गाय हु इज गिवन अस सो मच मोर। अब वजह में नहीं जाऊंगा क्यों मतलब ये डिसीजन वो ले रहे हैं, पर इसके रेपरकशंस क्या हैं, कॉन्सिक्वेंसेज क्या हैं। रोहित ऑलरेडी जा चुके हैं, विराट भी चले जाएंगे, तो बहुत कहते हैं ना वो ऑब्वियस बड़े बड़े होल्स हैं, वो क्रेटर्स हैं जिनको भरना एकदम से तो इम्पॉसिबल है। कि आप देखते हैं भारत के लिए ओपन शायद केएल राहुल कर लेंगे, 4 नंबर पे यू विल हैव टू फिगर आउट कि कौन खेलते हैं, हो सकता है 3 पे साई सुदर्शन हो, 4 पे शुभमन गिल आ जाए, ये भी हो सकता है। तो प्लेंटी ऑफ थिंग्स कैन हैपन, पर डेवलपिंग स्टोरी अगेन, तो वेट करते हैं, वॉच करते हैं कि क्या होगा। पर विराट कोहली का ना जाना एक बहुत बड़ा एक कदम होगा। और एक और बात, लास्ट थिंग ऑन विराट कोहली, T20 छोड़ चुके हैं, 1 साल पहले छोड़ा था, अगर टेस्ट भी यहां पे छोड़ देते हैं 1 साल के बाद, तो फिर सिर्फ आईपीएल और वनडे क्रिकेट बचेगी। वनडे क्रिकेट ना 10 मैच होते हैं साल में, अगला वर्ल्ड कप 2027 में है। तो पता नहीं यार 10 दिन के लिए आप क्या 10 महीने अपना उतना मोटिवेट आप अपने आप को रख सकते हैं क्या? ये एक बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा दैट ही विल हैव टू एड्रेस एन आंसर। इवन रोहित शर्मा सेम स्टोरी, कि आप 2 महीने आईपीएल खेल रहे हैं वो ठीक है, उसके बाद 3 वनडे होंगे सितंबर में, फिर 3 वनडे होंगे कभी वो नवंबर में, फिर कभी कोई 3 वनडे होंगे मार्च में, उसके बीच में कोई क्रिकेट नहीं होगी। एंड हाउ डू यू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड एंड इन्वेस्टेड, की प्रैक्टिस भी कर रहा हूं, रोज नेट पे जा रहा हूं, खेल रहा हूं, इट विल बी वेरी 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 डिफिकल्ट। तो वो एक और चीज होगी जिसको देखना मैं चाहूंगा कि मतलब कैसे ये डेवलप होता है। पर इट इज अ बिग 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 न्यूज यार, थोड़ा सेटबैक भी है फ्रॉम भारत के इंग्लैंड के चांसेस के दृष्टिकोण से। और दूसरा सवाल, क्योंकि रोहित शर्मा ने जब रिटायरमेंट ली उसके बाद माहौल ऐसा बन गया था कि बात करने के लिए नहीं था माहौल यार। तो शुभमन गिल की या बुमराह की हमने बात नहीं की, हु कुड बी इंडियाज नेक्स्ट टेस्ट कैप्टन। अब किसी को तो बनाना पड़ेगा ना। पहले क्या था, पहले बुमराह जो थे वो एयर अपैरेंट थे, अनॉइंटेड थे, पता था कि यही बनेगा, और सही भी था। भाई पर्थ में बने, मैच जितवाया, सिडनी में थे, वहां पे भी ठीक ठाक, बहुत तारीफ मिली कि यार बॉलर कप्तान बन सकता है, पर सिडनी में हो जाते हैं इंजर्ड। जब सिडनी में इंजर्ड होते हैं और फिर 3 महीने के लिए नहीं होते हैं, इंडिया का एक आईसीसी इवेंट निकल जाता है उनके बिना, ऑफकोर्स हम जीत जाते हैं, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच, पर मिस तो किया था यार। तो अब क्या, एक नए WTC की जब साइकिल हो रही है शुरू, इट्स नॉट द एंड, इट्स द स्टार्ट, और 2 साल का आपको देखना है वो लॉन्ग टर्म विजन। तो क्या बुमराह के साथ जाएंगे? इट्स अ टफ वन, मतलब आई डोंट नो वो 5 के 5 टेस्ट खेलने भी वाले या नहीं खेलने वाले, क्योंकि इंग्लैंड में होगा ना। और एज अ बॉलर कैप्टन एक चीज होती है जो उनके पक्ष में, किसी भी बॉलर कैप्टन के पक्ष में नहीं जाती, इधर यू ओवर बोल योर सेल्फ और यू अंडर बोल योर सेल्फ, या तो ज्यादा डाल देते हो या कम डालते हो। कम इसलिए डालते हो लगता है कि यार कि मैं ऐसा ना लगे कि मैं अपने आप को ज्यादा करवा रहा हूं तो दूसरे को करवा दो, और कई बार आप ज्यादा इसलिए डाल देते हो कि यार मैं कर सकता हूं यार। ये हुआ था पिछले टॉर पे भी कि मैं कर दूंगा एक और एक और एक और, एंड देन यू ब्रेक डाउन। तो आई डोंट नो, वो शायद एक वजह हो सकती है, क्योंकि खबर यही आ रही है कि शुभमन गिल की तरफ भारत जा रहा है। केएल राहुल की तरफ भी जा सकता था, बट आई डोंट थिंक वो भी पीछे की तरफ ही कदम होगा। ऋषभ पंत की तरफ जा सकते थे, पर वो अभी जो माहौल इस प्रकार का उनकी कप्तानी का या खेल को लेकर हो गया, खासतौर से जो आईपीएल में चल रहा है, कि आप उनकी तरफ नहीं जा रहे हैं। पर शुभमन गिल कम्स एज अ फ्रंट रनर, और उसकी शायद एक वजह यह भी हो सकती है कि शुभमन गिल ऑलरेडी ओडीआई के वाइस कैप्टन हैं। इंडिया शायद ये सोच रहा है कि 3 फॉर्मेट, 3 अलग अलग कप्तान ना हो, तो ये शायद शुभमन गिल के पक्ष में बात जाएगी। वरना शुभमन के अगेंस्ट भी एक बात जाती है कि अभी तक एशिया के बाहर टेस्ट में रन्स नहीं हैं। देयर इज नॉट अ सिंगल टोर जिस पर उनकी छाप लगी हो, और अभी ऑस्ट्रेलिया में तो भाई ड्रॉप तक कर रखा था क्योंकि जगह नहीं बन रही थी 11 में। तो ऐसे में सडनली आपका एलिवेशन होता है, प्रमोशन होता है, एंड यू बिकम द कैप्टन। इट इज गोइंग टू बी अ टफ वन, क्योंकि इंग्लैंड का दौरा बैटर्स के लिए भी थोड़ा सा वो चैलेंजिंग ज्यादा होता है। इंग्लैंड इज नॉट दैट ग्रेट अ साइड एनीमोर, पर अपने घर पे अच्छा खेलते हैं। तो ये एक चीज जरूर है कि मुझे लग रहा है कि ऊंट जो है वो शुभमन गिल के पक्ष में वो बैठ रहा है, उस तरफ जा रहा है। बट देन उनका बल्ले से रन्स बनाना, इस टूर्नामेंट पे अपनी, इस सीरीज पे अपनी छाप लगाना, और सडनली लाइक यू बिकम लाइक अ अच्छा खिलाड़ी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड यू नो कि हाउ मच आई लाइक शुभमन की, मुझे उसमें वो विराट कोहली का डीएनए, वो फेमिलियरिटी नजर आती है। पर बिना रन बनाए, बिना वो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड कॉन्कर किए, वो रिस्पेक्ट नहीं आएगी। तो एंड इन द वर्ल्ड, मतलब आउटसाइड क्रिकेटिंग वर्ल्ड एंड विद इन द टीम एज वेल, क्योंकि ये रहेगा कि यार कप्तान रन्स बना रहा है तो फिर चीजें अच्छी लगती हैं। तो शुभमन गिल लुक्स रेडी एज अ कैप्टन, अगर आप उनकी कप्तानी देखें, इज लुकिंग वेरी वेरी गुड, वेरी मच इन कंट्रोल एंड कमांड, और ऑलरेडी ओडीआई के वो एयर अपैरेंट बन चुके हैं। तो कंटिन्यूटी के दृष्टिकोण से आई थिंक शुभमन गिल की तरफ जा रही है ये सिलेक्शन कमेटी, ऐसी खबरें आई हैं, which I can understand why and you can as well, right? और तीसरी जो बड़ी खबर है वो ये है कि 3 वेन्यूज को रखा गया है, कि बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद सदर्न वेन्यूज रखे थे, ताकि जो जो एस्केलेशन है जिसके अंदर काफी आवाजाही हो रही है, एंड वी नो व्हाट इज हैपनिंग एट द बॉर्डर एंड स्टफ, और इस बार मैं कह दूंगा दुश्मन मुल्क,
कहा था ना जब आए थे आप यहाँ पे, वो जो दुश्मन मुल्क है उसके जो नेफेरियस डिजाइन हैं उसके चलते ये ऑनेस्टली अगर आईपीएल चाहता कि रोकते ही नहीं, हम नहीं रोक रहे, इट्स ओके, तो हम नहीं रोके बिना भी काम चल सकते थे, थोड़ा सा शिफ्ट करते, वेन्यूज साउथ में ले जाते, ईस्ट में ले जाते, नो प्रॉब्लम सर, लेट्स कैरी ऑन, क्योंकि वी कैन गार्ड। पर वो माहौल नहीं सही था कि वो लड़ रहे हैं और हम खेल रहे हैं, नहीं, खेल और लड़ाई नहीं चल सकती है साथ साथ, योर मेंटल बैलेंस इज नॉट देयर, एंड आई एम विद दैट यार, कि मतलब भारतीय टीम वो कहते हैं भारतीय बोर्ड जो है वो ये कहे कि नहीं, हमें ये नहीं करना है, एंड दैट वाज द राइट डिसीजन टू टेक। तो वो 3 वेन्यूज रखे हैं, पर अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हो सकता है कि पहले लगा था 3 वेन्यूज रखे हैं, पर हो सकता है कि अगस्त सितंबर में शिफ्ट करना पड़ेगा, थोड़ा पुश करेंगे, पर एट दिस पॉइंट इन टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि जब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि चीज़ें बदल ही जाए, दैट इज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, क्योंकि सीज फायर कन्फर्म्ड इज वॉट हैज हैपन्ड, तो मे बी बहुत ही दोबारा जल्दी स्टार्ट हो जाए, इसमें हो सकता है डबल हेडर्स थोड़े से ज्यादा हो, पर वी शैल फाइंड। हाँ बाय द वे, हाँ जी, पीएसएल वालों, आपने कहा था कि बड़ा मजाक उड़ाया था, एक मोहतरमा तो एक उसमें स्टूडियो में बैठ के है भी नहीं थी, आईपीएल जब तक खत्म नहीं होगा ना तब तक मेरे कलेजे को ठंडक नहीं मिलेगी। बंदे ने बोल दिया सर आपके कलेजे की ठंडक के लिए नहीं हम लड़ाई कर सकते हैं, और हमारा पीएसएल देखो यूएई जा रहा है, हमारा पीएसएल यूएई जा रहा है, देखो तुम्हें तो वेन्यू नहीं मिल रहे। ये जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं पड़ोसी देश के, वो ऐसा कह रहे थे, हमारे दुश्मन मुल्क के, बाय द वे। हाँ जी, यूएई ने कह दिया थैंक यू टाटा बाय बाय। आपको लग रहा था ये आपका घर है, सर ये आपका घर नहीं है। जो आप कर रहे हैं, मतलब इफ़ यू आर अ टेररिस्ट हेवन, मतलब आप उनको घर देते हैं ना, तो आपको दुनिया में कहीं घर नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। और भारत के पास क्या है, भारत ने फोकस अपने आप पे किया है, भारत ने अपने आप को इतना बड़ा बनाया है, और बढ़ाता वो क्या कहते हैं ना कि 2 लाइनें होती हैं, आप क्या कोशिश कर रहे हो कि दूसरे की लाइन मिटा के बड़े हो जाए, हम कह रहे हैं हम अपनी लाइन को लंबा करते जाएंगे यार, वी विल बिकम अ $4 trillion economy, the 4th biggest economy in the world. We are growing, we are making billionaires. we are not looking behind our shoulders कि over our shoulders कि दूसरा क्या कर रहा है। अबे जाना, हम आगे जा रहे हैं, तो इसलिए दुनिया सुनता है, हमारी बात सुनता है, बात मानता है। तो यहाँ पे भी हो सकता है कि भारतीय इन्फ्लुएंस रहा हो, ऐसा मैंने क्रिक बस पे पढ़ा है कि शायद था। तो सर सारी दुनिया पराया हो जाएगी आपकी, वो कहते हैं वेरिटेबल पराया बन जाएंगे, आप कोई हाथ नहीं लगाएगा। तो ये अपनी हैसियत से ऊपर नहीं सोचना चाहिए। और ये मैं मतलब क्रिकेटर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वैसे तो वो भी देखे उनके, मैंने वो अच्छा वो उनके ट्विटर अकाउंट हैं बंद किए, तो वो सब कुछ तो सही था, लेकिन सर कहीं नहीं जाएंगे आप, वहीं रहेंगे, क्योंकि आप बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे, आप दूसरे की लाइन छोटी करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दैट इज द सैड स्टोरी ऑफ पाकिस्तान। बट देन दैट्स इट फॉर द डे। आज के लिए मेरे पास इतना ही है, प्लीज डू कीप वॉचिंग। और ऐसा मुझे अब लग रहा है, क्योंकि अब जब सीज फायर अनाउंस ही हो गया एंड इफ इट होल्ड्स, तो हो सकता है कि आईपीएल भी जल्दी शुरू हो जाए, क्योंकि माहौल ठीक होना जरूरी है। इट्स नॉट बिकॉज की मैदान सिक्योरिटी सेफ्टी वो नहीं, माहौल। वी स्टॉप्ड बिकॉज ऑफ द माहौल, वी डिडंट स्टॉप क्योंकि हमारे वो जो विरुशा कोटला तक किसी की कोई दम थी पहुंचने की, नहीं सर, वी स्टॉप बिकॉज वी वांटेड टू स्टॉप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद भाई लोगों, और अपना काम मत भूलना। 1.4 बिलियन पीपल, नैरेटिव हम सेट करेंगे, सही नैरेटिव सेट करेंगे, हम गलत नहीं करेंगे, पर सही हम ही करेंगे।